अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत से डिफरेंट सोर्सेज से अपनी खबरें लेके आते हैं ताकि आप लोगों के सामने एक दुनिया का सच्चा और हकीकी चेहरा पेश किया जा सके। अब बात करते हैं अपने जो पड़ोसी भारत है इसके ऊपर। महाराष्ट्र के एक लीडर हैं कांग्रेस के, जिन्होंने ये बयान दिया है कि अगर शाहरुख खान के बेटे के जो दोस्त के साथ में चर्च मिली है उसको एज ए शुगर पाउडर कंसीडर किया जा सकता है अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लें, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी जो भी इनके खिलाफ को बोलता है ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। आज इन्होंने स्मिता देवी जो कि कांग्रेस की लीडर हैं उनके ऊपर इन्होंने हमला किया है, उनकी गाड़ी तोड़फोड़ की है। वो एक फीमेल थी, उनको मारा है आरएसएस के गुंडों ने, और मारने के बाद जो है उन्होंने जब मुकदमा दर्ज कराने गई हैं तो इन्होंने लॉकअप में भी इस तरह का बवाल मचाया है, और ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ये इंडिया में ऐसा हो रहा है। अभी इसका सोर्स जो है इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप इधर लिंक में ज़रूर देखिएगा। और साथ में ही हम बात करते हैं अमित शाह साहब की। अमित शाह साहब जो कि इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का स्टेटस है वो बहाल करने के लिए हमें नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। भाई आपने क्यों करना है इलेक्शन मीन के वो स्टेटस बहाल? आपने तो खुद ही उसके ऊपर ये लगाया कि वो इंडिया का हिस्सा है, वो तो इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं है, आपने तो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी नहीं मानते हैं। आप तो कहते हैं कि वो इंडिया का हिस्सा है, और आपने उसके ऊपर कानून पास कर दिया कि जब पहले ये था कि कश्मीरी एक अलहदा कौम थे, अब वो आपने उसको मर्ज कर दिया है। आप ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, इसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग खबर है वो तुर्की से है। तुर्की ने एक कहा है कि हाँ 10 जो कि डिप्लोमेट्स हैं डिफरेंट कंट्री में, जिनमें एक सबसे पहले यूएस है, उसके बाद जर्मनी है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के, इन 10 डिप्लोमेट्स को इन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क से निकाल देंगे। तो ये रजब तैयब उर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने ये कहा। क्यों कहा? कि ये एक एक्टिविस्ट था जो कि लोगों को तुर्की में जब बगावत हुई थी तो उस बगावत के में उकसा रहा था, इस वजह से तुर्की ने इसको पकड़ा था। तो इन 10 लोगों ने 10 ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने, या जो सफ़ीर है, इन्होंने इस बंदे के बारे में बात की थी। तो इसलिए रजब तैयब उर्दगान ने कहा था कि हम इन 10 के 10 सफ़ीरों को निकाल देंगे। हाँ, पाकिस्तान में तो एक भी नहीं हम निकाल सकते, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे ईरान की। एक कॉमन मैन जो उठा है उसने उठ के जो ना ईरानियन रीजनल जनरल साहब को स्लैप कर दिया है, जो है ब्रिगेडियर जनरल अब्दीन खुर्रम साहब हैं। इनके मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। सिक्योरिटी कहाँ पे थी तब कोई पता नहीं है, ये एक कैजुअल जगह पे थे। अमीन के ये अपनी स्पीच दे रहे थे, सिक्योरिटी इनकी बाहर खड़ी हुई थी, पता नहीं वो बंदा अंदर आया, उसने छे मुँह पे थप्पड़ मारा, निकल गया। अब बात करते हैं स्पेन के ऊपर। स्पेन के ऊपर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आज एक केस का फैसला हुआ है। ये केस क्या था कि गवर्नमेंट जो थी वो उसने कुछ लोगों को अपने लॉ का गलत यूज़ किया कुछ लोगों के ख़िलाफ़। ये उस जो केस था वो आम लोगों ने दायर किया था इनके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इस केस का मेन बुनियादी मकसद ये था कि भाई कोविड के दिनों के दरमियान गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूटिलाइज़ किया, लोगों को चीज़ों में आगे बढ़ने से या कुछ काम करने से रोका है। अब ये केस जो है ये आम पीपल, जो आम लोग हैं वो जीत गए हैं, और 115 मिलियन यूरोस जो है उनकी गवर्नमेंट उन लोगों को वापस करेगी जिनको कोविड के दौरान फ़ाइन किया गया था। अच्छा जी, उसके साथ ही हम बात करेंगे यूके के ऊपर। यूके ने एक दफ़ा फ्रीडम डे मनाया था, नो वेरिएंट नो मास्क। तो अब ये है कि उनके यहाँ 50,000 कोविड केसेस हो गए हैं, जो कि इटली, फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम चारों को मिला के भी ज़्यादा है उनके केसेस मिला के। ये तो हाल है यूके। हालांकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत एडवांस है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी एडवांस है। तालिबान की गाड़ी के ऊपर आज फिर एक हमला हुआ है। जब से अमेरिका गया है तब से ये हमले रुक ही नहीं रहे, इसके पहले नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो, इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, 2 people आर बीइंग किल्ड। उसके बाद प्यूटन साहब ने कहा है कि हम आर्मी बरादरी को उन्होंने कहा है कि जितने भी फॉरेन एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान के वो अनफ्रीज़ किए जाएँ। साथ में उन्होंने कहा है कि हम जो है ना तालिबान को जो है एक्सट्रीमिस्ट की लिस्ट से निकाल रहे हैं, यानी कि दहशत गर्दों की लिस्ट से निकाल रहे हैं। इस लिस्ट में उन्होंने 2003 को इनको शामिल किया था, और 2021 अब है, अभी इंशाल्लाह इनको निकाल देंगे एज ही सेड। उसके बाद फ़लस्तीन की बात करते हैं। फ़लस्तीन में एक क्रैकडाउन हुआ था 6 NGOs के ख़िलाफ़ जो कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे फैमिलीज़ को। इसराइल ने ये कहा था कि ये एक टेररिस्ट हैं। यूएनओ ने कहा था कि इसराइल इस बारे में गलत कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं कहा गया, और उन सब लोगों के ऊपर रेड करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने आर्मी बरादरी से अपील की है कि हमें इस जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी इसराइल कर रहा है इससे निजात दिलाई जाए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआ में। अस्सलाम वालेकुम।